जो एनालाइज कर रहे हो 29 तारीख का जो ट्रेडिंग है उसके बारे में। अभी ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, देखिए निफ्टी 5 मिनट्स चार्ट। और ये जो लेवल्स लगाए थे वो सवेरे लगाए थे, सवेरे सवेरे लेवल्स लगाए थे मार्केट ओपन होने से पहले। तो इसके पीछे क्या मतलब, उसके पीछे क्या तर्क था? क्योंकि कोई तर्क के बिना आप लगाओगे तो वो एक क्या कहते हैं कि डिस्क्रिशनरी हो जाता है, कि उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि हम क्यों इसको लगा रहे हैं। तो ये पहला है कि ऊपर जो है रिवर्सल पॉइंट्स है, मैं जो लगाता हूँ वो एक रिवर्सल या जहाँ पे टर्न अराउंड हो जाता है उसका पॉइंट है। ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी का प्रीवियस डे हाई देखो, एक रिवर्सल पॉइंट करके दिया था, और बीच में जो दोपहर के टाइम पे जो बार बार जहाँ पे ये रुका था उसका ये जो ये था प्रीवियस डे का, उसको समझ के एक बीच में रखा था, और एक जो लोएस्ट पॉइंट था वो प्रीवियस डे लो था। सही है। तो प्रीवियस डे लो पहले यहाँ पे बन गया था, बराबर है। और ये बीच में जो उसका थोड़ा रुकावट था वो है, और ये हाई था। अब ये हमने मार्क करके रखा, और फिर देखते डे कहाँ से चालू हो गया और क्या क्या हो गया। ठीक है। तो चालू हो गया अपना दिन यहाँ से, एक थोड़ा सा गैप डाउन, और यहाँ से जो हम एक ट्रेजेक्ट्री उसकी बनाएंगे अगर उसकी, तो पाथ कहाँ पे है? यस, पाथ यहाँ पे। यहाँ पे चालू हो गया, पहले यहाँ पे नीचे आया, फिर वहीं पे जो रेंज बनाई थी उसी के ऊपर नीचे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आया, और यहाँ पे उसने जो है ये प्रीवियस डे लो को टच किया। टच करने के बाद वो रुका नहीं, उसी के स्पीड से वापस से यहाँ पे फिर वहीं पे आ गया। फिर यहाँ पे हाई लो बना के फिर एक बार प्रीवियस डो लो, अभी इस बार क्या किया है उसने, ब्रेक किया। अभी ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे लोग मतलब मिसलीड हो जाते हैं कि अरे अभी तो ब्रेक हो गया। अभी ऐसे नहीं है, ब्रेक होने के बाद आप एक कैंडल का वेट करो। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि उन्होंने ब्रेक करके क्लोजिंग भी दिया 5 मिनट की कैंडल, लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखो रिवर्स हो गई। अभी यहाँ पे जिसने कंटिन्यूटी में ट्रेड किया, अगर उसने छोटा स्टॉप लॉस किया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पकड़ जाता। अब यहाँ से रिवर्स किया, तो ये रिवर्सल पॉइंट पे हम लोग एक अगर रिवर्स हो जाता है उसके, इसके बाहर आ जाता है इसके, ये जो रेंज बनाई, तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं इसके लोएस्ट पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। फिर यहाँ पे आया और फिर उसने एक डोजी टाइप कैंडल बनाया और फिर नीचे की तरफ। तो ये एनालिसिस बनाने का ये कहे कि कितने परफेक्ट तरीके से ये जो रिवर्सल के जो रेंज बनाई थी उसको उसने फॉलो किया। अब देखते बैंक निफ्टी में क्या हो गया। बैंक निफ्टी में एक्चुअली एक ट्रेंडिंग डे था, ट्रेंडिंग डे नीचे की तरफ, समझे कि नहीं? ट्रेंडिंग डे था नीचे की तरफ, जैसे कि वो यहाँ पे ओपन हो गया और वो थोड़ा सा नीचे ऊपर करते करते पूरा नीचे ही गया, मतलब प्रीवियस डे लो के नीचे ही था। अब दो बार उसने प्रीवियस डे का लो का जो रेंज है उसको टच करने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ से फिर वापस नीचे आया। तो एक देखोगे तो यहाँ पे भी उसने ये जो रेंज है उसका एक रिस्पेक्ट या उसको उसकी आसपास जाके रिवर्सल हो गया। मतलब ये जो रिवर्सल जोन होते हैं, जो अगर हम लोग पहले ही पॉइंट करके रख देते तो इसका हमें बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। एटलीस्ट हमको अभी ये रिवर्सल जोन में आया, यहाँ से ये ऊपर गया, तो यहाँ से ये हम लोग और ऊपर की तरफ जाता है क्या? इन नॉर्मल डेज अपने को ऐसा लगता है कि अरे यार ये ऊपर जा सकता है, लेकिन हमने रेंज लगाया तो हम कॉशियस हो गए कि नहीं, ये रेंज को आप पहला क्या कर रहे हो देखो। रेंज में रुक रहा है, रेंज से नीचे आ रहा है, रेंज से ऊपर जा रहा है, इसको चेक करो फिर ही ट्रेड ले लो। तो एटलीस्ट गलत ट्रेड से